So, hello students, class 11th, टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग इक्वेशन की, चैप्टर 5 है, कई बुक्स में चैप्टर 6 है। हमारा टॉपिक तो चेंज नहीं है, बस हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको जरूरत पड़ेगी तीन चीजों की, तीनों पर पकड़ होनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज आपकी आती है असेट्स। असेट्स के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि किन चीजों को हम असेट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो एसेट में, लायबिलिटी में एंड कैपिटल में, तो फिर वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रोच को नहीं कर पाए, है ना। तो हालांकि ये पहले चैप्टर्स में जो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं, जब आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है कि आप किन चीजों को असेट्स कहते हैं, किन चीजों को आप लायबिलिटीज कहते हैं एंड किन चीजों को आप कैपिटल कहते हैं, या किस चीज को आप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक ब्रीफ नरेशन पहले दूंगी, उसके बाद मैं आऊंगी आपकी इक्वेशन पर। ठीक है, ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है ये एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ सॉरी, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। वैसे तो मुझे इनकी इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए अच्छे से, लेकिन मान लीजिए मेरे पास आइडिया नहीं है, तो फिर मैं कैसे समझूं, कैसे, है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं असेट्स की, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, या असेट को मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो हर वो चीज जो मुझे पैसा दे सके, हर वो चीज जो मुझे पैसा दे सके। गेटिंग माय पॉइंट, हर वो चीज जो मुझे पैसा दे सके। कैसे समझाती हूँ। असेट्स के दो प्रकार होते हैं बेटा, एक होते हैं करंट असेट और एक होते हैं नॉन करंट असेट। अब ये क्या है, करंट एसेट तो मतलब ये कि जो विद इन वन ईयर खत्म हो जाए। नॉन करंट वो जो एक साल से ज्यादा, आफ्टर 1 ईयर भी ये चलते रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते रहे, ज्यादा समय तक मेरा साथ दें। अब आप एक एग्जांपल देखिए, आप एक बिजनेस सेटअप करिए, कहीं पर आपने अपना व्यापार सेटअप किया या बिजनेस सेटअप किया, कोई भी इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, आपको वहां पर मशीन्स की जरूरत हो सकती है, जमीन की जरूरत हो सकती है, समझ में आ रही है, बिल्डिंग की जरूरत हो सकती है, व्हीकल आने जाने के लिए जरूरत हो सकती है, होती है, और वहां इंस्टॉल होता है। एग्जाम्पल लीजिए आप अपने स्कूल का, आपके स्कूल की बिल्डिंग, आपके स्कूल की जमीन, आपके स्कूल में प्रोवाइडेड पंखा, ट्यूबलाइट, डेस्क जहां आप बैठते हैं, हर वो चीज जो स्कूल की बिलोंगिंग है वो स्कूल की असेट है। हर वो चीज जो स्कूल की बिलोंगिंग है वहां पर वो असेट है। समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको मनी वैल्यू में उतारूं, अभी मैं रफ आइडिया दे रही हूं, इसको मनी वैल्यू में उतारूं, बिल्डिंग बिकेगी तो पैसा मिलेगा, जमीन बिकेगी तो पैसा मिलेगा, फर्नीचर बेच दिया तो पैसा मिलेगा, ये तो मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, बिल्डिंग भी 1 साल से ज्यादा चलेगी, जमीन भी 1 साल से ज्यादा चलेगी, फर्नीचर्स भी 1 साल से ज्यादा चलेगा, है ना। तो ये तो मैंने कैटेगरी बताई नॉन करंट असेट की। दूसरा देखिए करंट असेट।
मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने बहुत बड़ा प्लांट एस्टैब्लिश किया, एक जगह देखी, वहां पे बिल्डिंग बनवा दी, वहां पे मशीन वगैरह सब कुछ रख दिया। सामान बनने के लिए कच्चा माल ही नहीं है, या सामान ही नहीं बनेगा। अगर जब तक सामान नहीं बनेगा तब तक क्या मैं बिजनेस चला पाऊंगी? नहीं। तो मुझे कुछ चीजें तो रेगुलर भी करनी पड़ेंगी, जैसे स्टॉक हो गया। स्टॉक का मतलब सामान। स्टॉक किस कंसीडरेशन में हम देखते हैं? कुछ तो रॉ मटेरियल कच्चा माल, कुछ सेमी फिनिश्ड आधा बना हुआ, कुछ फिनिश्ड जो हमारे गोदाम में बन करके रेडी है, बस मार्केट में उतरा नहीं है बिकने के लिए। ठीक है, इन सबको स्टॉक की कैटेगरी में डाला जाता है, इजंट इट? तो क्या स्टॉक बेचूंगी तो पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। और स्टॉक की लिमिटेशन देखिए, आप 1 साल के अंदर ही इसे खत्म करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? 1 साल के अंदर ही सामान लाया, बनाया, बेचा, सामान लाया, बनाया, बेचा। आइडिया मिला इस चीज से कि असेट्स हर वो चीज जिससे मुझे कुछ अर्निंग हो सके, जिससे मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकूं। और एसेट्स की जो प्रकार हैं वो 2 हैं, एक है करंट, एक है नॉन करंट। करंट मतलब 1 साल के अंदर इन्हें खत्म कर देना है, और नॉन करंट मतलब 1 साल से ज्यादा ये हमारे बिजनेस का साथ देंगी, लेकिन अगर इन्हें बेचा जाए तो ये भी हमें पैसे देंगी। ठीक है, अब इसी के अंदर एक अवधारणा आती है, वो ये कि करंट एसेट्स के टाइप बता दीजिए मैम, क्या क्या होती हैं, है ना? बैंक, कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मशीन, व्हीकल, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। अब इसी में एक और टाइप आती है, करंट एसेट के ही नॉन करंट एसेट के अंदर ही एक और टाइप आती है। ये तो वो हो गई चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, एक और टाइप आती है जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, उसे कहा जाता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स असेट मतलब ऐसी असेट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, मतलब गुडविल, जैसे गुडविल। गुडविल का मतलब समझते हैं? रेपुटेशन। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई, मुझे समोसे बहुत पसंद है, मैंने बोला मुझे समोसे खाने हैं, चल घूमने चलते हैं, समोसे खाएंगे। ठीक है, वो मुझे मार्केट लेकर गई अपने साथ। अब जब वो मार्केट लेकर के गई तो उसने 50 दुकानों को देखा, और मैंने भी रास्ते में जाते हुए देखा, लेकिन सब जगहों पर वो नहीं गई। वो बोली यहाँ नहीं, वहां पर एक ठेले वाला बैठता है, वो बहुत टेस्टी समोसे बनाता है। क्या है ये उस ठेले वाले की गुडविल है, ये उस ठेले वाले की गुडविल है। अब मुझे जरा बताइए कि किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन क्या उसकी वैल्यू एडिशन करेगी या नहीं करेगी? उसको मनी वैल्यू इनकर करके देगी या नहीं देगी? बिल्कुल देगी। अगर किसी बिजनेस की रेपुटेशन है मार्केट के अंदर तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अर्न करेगी। ठीक है, ओके। अब अगर ठीक है, तो रेपुटेशन एक बिजनेस के काम में हमेशा आती है, और वो बिजनेस को हमेशा हेल्प भी करती है। अगर किसी भी बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन है तो उसके मार्केट में जो सेल होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आपने वीकली मार्केट देखा होगा। वीकली मार्केट में शूज वगैरह हैं, चप्पल, शूज, ये सब बिकते हैं। आप वहां पर जाकर के बार्गेनिंग करते हैं, सर नहीं इतने में नहीं, थोड़ा कम, थोड़ा कम। ठीक है, आप ब्रांडेड शूज लेकर के देखना जरा कभी, आप वहां पर बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ सस्ता कीजिए, करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी रेपुटेशन है, वो उसकी गुडविल उसने क्रिएट कर दी है, उसने वो जो क्वालिटी दी है वो उसकी क्वालिटी पर स्थिर उसकी गुडविल है। उसकी गुडविल की वजह से लोग महंगा होते हुए भी उसे खरीदते हैं। ठीक है, तो गुडविल भी एक तरह की असेट है जो कि फर्म की प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाता है। ठीक है,
ये तो रही कुछ बातें असेट्स की। असेट्स वो चीजें हो गई जो कि हमारे बिजनेस में छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए चलने वाली चीजें हैं और इनसे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है और 100% होता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज के भी बेटा दो प्रकार हैं, एक आपकी आ गई करंट और एक नॉन करंट। जैसे हमने करंट देखी थी, नॉन करंट देखी थी, बिल्कुल उसी तरह से। करंट मतलब 1 साल के अंदर, विदिन 1 ईयर, और ये एक्स्ट्रा 1 ईयर से ज्यादा चले, 10 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है, लाइबिलिटीज होता क्या है? कर्ज, जिम्मेदारी, कर्ज। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस पर्सन है तो क्या वो हर काम कैश में करेगा? नहीं। सबके पास इतना अवेलेबल कैश इन पॉकेट नहीं होता कि वो हर चीज कैश में करे, उसे उधारी में काम करना ही पड़ता है। तो वहीं से इरेज होता है, राइज होता है लाइबिलिटीज का। जैसे ही आपने उधारी ली, इसका मतलब आपने ऊपर बर्डन लिया, आपने बर्डन लिया, इट मीन्स लाइबल हो गए आप। लाइबल मतलब आप जिम्मेदार हो गए। ठीक है, आप जिम्मेदार हो गए तो अब आपको वो करके देना पड़ेगा उसे, और वो पैसे उसे देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने कहीं से उधार ले लिया तो मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। ठीक, लाइबिलिटी का मतलब तो सिंपली अगर हम देखें तो यही है कि कर्ज है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1 साल के अंदर होने वाली लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, तो सिंपल सी बात समझो, क्रेडिटर सबसे फेवरेट लाइबिलिटी। क्रेडिटर, सामान किसी पर्सन से मैंने उधार लिया तो वो मेरा क्रेडिटर बन गया, और मैंने किसी अलग पर्सन को उधार में सामान दिया तो वो मेरा डेटर बन गया, डेटर बन गया। और डेटर जैसे करंट, ये करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर, मैंने क्योंकि इससे उस उधारी में सामान लिया है, और ये मेरा करंट असेट हो जाएगा क्योंकि इसने मुझसे उधारी में सामान लिया है। मीन्स मैं इसे पैसे दूंगी विदिन 1 ईयर और ये मुझे पैसे देगा विदिन 1 ईयर, isn't it? अब नॉन करंट में अगर मैं बात करूं तो बैंक का लोन है। अब अगेन मैं बता रही हूँ, कुछ लोन हो सकते हैं 1 साल के अंदर खत्म हो जाए तो वो तो यहाँ आ जाएंगे करंट में, लेकिन अगर कुछ लोन है 5 साल तक खत्म हो रहे हैं, 5 ईयर्स तक, तो फिर वो कहाँ गए? नॉन करंट में गए। ठीक है, तो ये भी एक टाइप हो गया लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटी मीन्स कर्ज। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे, वो आती है आपकी कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है बेटा? कैपिटल का मतलब सेम सिंपल एक ही है वर्ड में, जो भी कुछ इंट्रोड्यूस किया जाए बिजनेस के अंदर मालिक के द्वारा, मालिक ने कुछ भी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? उसे हम कैपिटल कहते हैं। कुछ भी चीज मालिक ने अपने बिजनेस में लगाई उसे हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है, वो हो सकता है कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट करें, भाई मेरे पास 50,000 रुपए कैश है, मैंने 50,000 बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, अपना कैश अगर उसने इंट्रोड्यूस किया तो वो उसकी कैपिटल हो गई, है ना। हो सकता है उसके पास कैश ना हो तो वो गुड्स भी डाल सकता है। गुड्स का मतलब होता है सामान, सामान को कहा जाता है स्टॉक। कुछ सामान के साथ भाई कुछ फर्नीचर लगा दे, बैंक का बैलेंस लगा दे, कैश लगा दे, किसी भी तरह से कोई असेट डाल करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी इनिशियल अमाउंट कोई मालिक, एंटरप्रेन्योर, कोई प्रोप्राइटर जो मालिक है वो लगाए अपने बिजनेस के अंदर, तो उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल। क्लियर है? तो ये हमने कुछ ब्रीफ आइडिया ले लिया तीनों ही चीजों का। ठीक है, अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाती हूँ, ये होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर मैं चार्ट में प्रिपेयर करूं तो उससे पहले ये इक्वेशन देखिए। इसकी इक्वेशन जो होती है
वो होती है assets is equals to liabilities प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा, assets is equals to liabilities प्लस कैपिटल। ठीक, अगर मैं इसी तरह से पूछूं, अगर मैं ये इक्वेशन मानती हूं तो liabilities is equals to, अगर कोई पूछे अरे liabilities कितनी है, तो यहां पर सिंपल हो गया assets माइनस कैपिटल या कैपिटल माइनस एसेट, सिंपल। अगर मुझसे कोई पूछे कि कैपिटल कितनी है, assets माइनस लायबिलिटी, खत्म, isn't it? यहां पर इस इक्वेशन को इस 3 तरह से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हमें समझना कि ये इक्वेशन आई तो आई कहां से, ये इक्वेशन आई तो आई कहां से। आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th में, उसमें आपको बैलेंस शीट बनानी रहेगी। ये होती है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं हम ऐसे टी शेप, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये इसकी क्रेडिट साइड मानी जाती है, ये इसकी डेबिट साइड मानी जाती है। हर एक अकाउंट, अभी आप आगे भी समझेंगे, जब भी आप अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, हर एक अकाउंट की जो साइड होती है वो इस तरफ डेबिट होती है, इस तरफ क्रेडिट होती है। मतलब अगर मेरे सामने ऐसे किताब है तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, मेरे राइट हैंड साइड क्रेडिट है। गेटिंग माई पॉइंट? मेरे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, मेरे राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो हमेशा कभी भी आप लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें आपको यही रूल दिखेगा किसी भी अकाउंट में। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे किसी भी फर्म की, तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी जो डेबिट होती है वो राइट हैंड साइड हो जाती है और क्रेडिट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। तो बेटा ये उल्टा क्यों? उल्टा क्यों? तो देखो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। कैसे? मैं ओनर हूं बिजनेस का, ठीक है, मैं ओनर हूं बिजनेस का। मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख लगाए। अब बिजनेस ना इसके बदले में मुझे प्रॉफिट अर्न करके देगा। बात को समझो मेरे, क्या हो गया यहाँ पे? मैंने अगर अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए ना, तो बिजनेस ना मेरे लिए लायबल हो गया। अभी मैंने क्या समझाया था? लायबिलिटी का अप्रोच। लायबिलिटी के अप्रोच में अगर मैं किसी पर्सन को कुछ पैसे देती हूँ तो वो मेरे लिए लायबल हो गया, क्योंकि उसे अब वो पैसे मुझे वापस लौटाने हैं। इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एंटिटी क्या है कि जब भी कोई कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है, एक अलग उसकी पहचान हो जाती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। एग्जाम्पल लो, मैंने रिलायंस मोबाइल लिया, रिलायंस का कोई मोबाइल लिया, वो मोबाइल बिगड़ गया, तो मैं केस करूंगी। अगर कोई भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मेरी सुनवाई भी नहीं हो गई, और मैंने इस वजह से क्या किया, कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। और कोर्ट में जो केस दाखिल किया वो ये था कि भाई धीरू भाई अंबानी ने मेरा काम नहीं करके दिया। ऐसा बोलूंगी? नहीं, मैं केस किसके ऊपर डालूंगी? रिलायंस कंपनी के ऊपर डालूंगी, क्योंकि कंपनी वहां पर एक अलग पोजीशन, एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन चुका है, क्योंकि वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो चुका है, उसका एक नाम है, उसका सिंबल है, उसके सिग्नेचर है, स्टैंप लगती है उसकी। समझ में आ रही है? तो बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है और ओनर की एक अलग आइडेंटिटी। ओनर और बिजनेस बिल्कुल दोनों अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो मतलब ओनर जो मालिक है अगर बिजनेस में पैसे लगाएगा तो बिजनेस जो है वो लायबल हो जाएगा ओनर के। समझ में आ रही है? तो लायबल हो जाएगा अगर बिजनेस, तो बिजनेस को वो पैसे देने पड़ेंगे। किसे?
ओनर को, एंड ओनर वाइस वर्सा यही रिलेशन मेंटेन करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी अप्रोच के तौर पर जो भी मैंने असेट लगाई ये यहाँ पर बैलेंस शीट के विपरीत हो जाती हैं, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ये लायबल हो जाता है। क्लियर, क्योंकि ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट एक पूरी बिजनेस की एक एंटिटी को बताता है, बिजनेस के कंसेप्ट को बताता है। क्लियर है। अब जो बिजनेस बैलेंस शीट बनती है इसका अप्रोच में यहां ध्यान दीजिए, इस तरफ हम लिखते हैं असेट्स, यहां अमाउंट रुपीज, यहां अमाउंट रुपीज, और यहां पर कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए एज एन कैपिटल। अब ये जो 5 लाख रुपए लगाए, क्या मैं आइडल रखने के लिए लगाऊंगी? नहीं, इससे मैं मशीन लूंगी, समझो, इससे मैं मशीन लूंगी, इससे मैं फर्नीचर लूंगी, इससे मैं लैंड एंड बिल्डिंग खरीदूंगी। भाई मैंने ये 5 लाख रुपए लिए थे, 5 लाख रुपए में से मैंने ये सब असेट्स खरीदे, ये सब असेट्स खरीदे, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत पड़ रही है। अब मैंने लोन लिया, अब ये मेरी लाइबिलिटीज कंसिडर हो जाती हैं। मैंने कैपिटल यहाँ लगाई, सॉरी ये गलती से हो गया, यहाँ लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ लोन लिया बैंक से और पैसे लिए, और फिर मैंने और स्टार्ट किया काम। क्या मैं इतनी एसेट लेकर के रुक जाऊं तो क्या मेरा बिजनेस चलने लगेगा? नहीं, मुझे वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने लोन लिया, और वर्किंग प्रोग्रेस के लिए मैंने स्टॉक लिया, सामान को बार बार लेना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, तब जाकर के मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। ये तो नॉर्मल आप सिनेरियो समझिए। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसकी जो ये क्रेडिट साइड होती है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है डेबिट के, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर अगर आएगी 50,000 तो यहाँ पर भी आनी चाहिए 50,000। एग्जाम्पल, अगर यहाँ 50,000 आएगा तो यहाँ 50,000 ही आना चाहिए। अब इस केस में क्या है, 5 लाख तो ये है, गेटिंग माई पॉइंट, देखिए समझिए। मान लीजिए 5 लाख ये है, मशीन की कीमत है 6 लाख, फर्नीचर की कीमत है 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 1 लाख, वर्किंग कैपिटल स्टॉक की कीमत है 20,000, ठीक है। एंड और भी मैं बता दूं, मान लीजिए मेरे पास व्हीकल था, व्हीकल नहीं था तो मैंने व्हीकल भी ले लिया, जो ट्रैक्टर वगैरह होता है वो सब भी, उसकी कीमत थी 10 लाख, ठीक है। 10 6 16, 16 4 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, ठीक है, कितना हो गया? क्या हो गया? 20 लाख, 21 लाख, 21 लाख 20,000, 21 लाख 20,000, ठीक है। अब ये 21 लाख 20,000, ध्यान से समझो, असेट्स थी, असेट का टोटल रख दिया मैंने यहाँ 21 लाख 20,000। अब अगर 21 लाख 20,000 में से मैं ये कैपिटल जो मैंने लगाई थी ये माइनस कर दूं तो मेरी ये जो लाइबिलिटीज हैं, मान लीजिए उधारी पर सामान लिया था या जो भी है, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं ये निकल के नहीं आ जाएंगी। 21 लाख में से अगर मैं यहाँ से 5 लाख निकाल दूं तो फिर मेरे पास सम अप इमेजिंग नहीं आ जाएगी। 16 लाख 20,000 के आसपास की, मतलब ये समझ लीजिए कि लाइबिलिटी कितनी बन रही है, 16 लाख 20,000। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही अप्रोच आता है इसका कि जितनी असेट होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए किसकी? लाइबिलिटी के। और यहीं से ये इक्वेशन बनती है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये जो लाइबिलिटीज होती हैं ये सारी होती हैं और ये कैपिटल होता है जो बिजनेस में लगा होता है, ठीक है। अभी आपको इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये इक्वेशन समझनी है और इक्वेशन के लिए इन चीजों को समझना है, ठीक है। अच्छा,
अब इस अप्रोच पर हम जब आएंगे तो यहां समझिए मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देती हूँ और जनरल से आइडिया के साथ मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, अपने आप आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 ही एग्जांपल हैं तो वो एग्जांपल को मैं आपको समझाती हूँ। ये इक्वेशन होगी और इस इक्वेशन के साथ हमें यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करना। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है और आप अपनी नोटबुक को ना हॉरिजॉन्टली ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे लंबे में नहीं लिखेंगे, उसे उल्टा करके लिखेंगे, मतलब इस तरह से बुक को उल्टा कर देंगे ताकि स्पेस जो हो थोड़ा लंबा हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एक एग्जांपल ही दे रही हूं, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश, इंट्रोड्यूस 50,000 कैश, पहली एंट्री यही आएगी ज्यादातर, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश। पहली लिखेंगे हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश 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 क्या है? असेट है। कैश अपने आप में ही लिक्विड है। कैश और बैंक मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब बिल्कुल तुरंत पैसे वाली चीज, उनको पैसा बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, असेट बेचने जाओगे धीरे धीरे पैसे मिलेंगे, सामान बेचोगे थोड़ा जल्दी ही मिल जाएंगे, लेकिन कैश तो कैश खुद ही है ना। तो किसी पर्सन ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए कैश लगाए, एसेट आई, एसेट के हेड के नीचे लिखेंगे कैश। ठीक है, इसने लगाया विथ कैश 50,000। क्लियर? यहां रखो 50,000 कैश। मैंने क्या बोला, जो भी चीज यहां आएगी उसकी इफेक्ट यहां आनी ही है 100%, चाहे वो यहां आए चाहे वो यहां आए। मुझे एक चीज बताओ, मेरे कैश के बिजनेस के अंदर लाने से कैपिटल बढ़ी या घटी? पूंजी मैंने लगाई या नहीं लगाई, तो कैपिटल भी बढ़ेगी। यहां लिखिए 50,000। इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? देखिए बेटा, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी तो 0 है, कैपिटल क्या है? 50,000। Isn't it? Second, purchase stock of 6,000. Purchase stock of 6,000. Purchased stock of 6,000 in cash. 6,000 का स्टॉक परचेज किया, कैश देकर के परचेज किया। परचेज मतलब खरीदना। जैसे ही ट्रांजैक्शन दिखे ना, तुरंत 2 चीजों को तोड़ दो। क्या रहा है? परचेज कर रहा है और वो भी कैश में कर रहा है, मतलब इसके बिजनेस से कैश जरूर जा रही है। 100% कैश में कर रहा है। तो अगर 6,000 कैश में से निकाल रहा है तो ये तो रही मेरी कैश बिजनेस की स्टेटमेंट। यहां माइनस कर दो 6,000, कर दिया। ओके, 6,000 की कैश मैंने माइनस कर दी। क्या इसका नेट इफेक्ट मैं वहां डाल दूंगी? कैपिटल में से भी माइनस हो गई। कैसे? अब नहीं समझ आ रहा भाई, कैसे? भाई कैश तो दी, लेकिन उसके बदले में सामान भी तो लिया, और वो सामान कहाँ आया? बिजनेस में ही तो आया।
जिससे मैं अब आगे प्रॉफिट कमाऊंगी। और उस सामान के लिए मैंने एक नाम दिया था, क्या था? स्टॉक। तो अगर कहीं पर स्टॉक है या यहाँ वर्ड यूज किया जाए गुड्स, गुड्स का मतलब स्टॉक, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर और ऐड कर दो एक, असेट की ब्रांच के नीचे स्टॉक। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर हो जाएगा +6000। खत्म। अब जैसे ही सेकेंड ट्रांजैक्शन आ जाए आप यहां पर एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। मोस्टली तो पहले ट्रांजैक्शन के बाद भी कई लोग खींच देते हैं, जरूरी नहीं है, पर आप सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद खींचिए। क्या करना है? सबसे पहले 50,000 में से 6,000 माइनस करिए, यहां पर आ जाएगा 44,000। स्टॉक में प्लस, यहां तो कुछ था नहीं, ये तो 6,000 प्लस का ही था, तो 6,000 नीचे उतार दिया। यहां पर और कोई वैल्यू है नहीं, 0। लाइबिलिटी कुछ बनी नहीं, 0। कैपिटल एज इट इज नीचे उतार दीजिए 50,000। जरा मुझे बताइए 44,000 प्लस 6,000 50,000, 50,000 इज इक्वल्स टू 50,000। ये यहां पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब थर्ड ट्रांजैक्शन लिखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 1,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1,000। लो, अब ये समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा है परचेज, सामान तो खरीदा, गुड्स सामान खरीदा, मतलब बिजनेस में सामान आ रहा है, स्टॉक में 1,000 तो ऐड करना पड़ेगा, सामान तो, लेकिन कह रहा है कैश में तो गया नहीं, तो कैसे? क्रेडिट में। अब क्रेडिट मतलब उधारी, 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 इसका मतलब कर्ज बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। मैं सामने वाले से अगर कुछ सामान उधार में ले रही हूं तो वो मेरा पर्सन कौन हो गया? लेनदार हो गया। लेनदार को कहा जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर है? यहां लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर, लाइबिलिटीज के हेड के नीचे लिख देंगे क्रेडिटर। हो सकता है लाइबिलिटी और भी कुछ हो आउटस्टैंडिंग में, ठीक है, तो इसलिए जगह मेंटेन करिए और क्रेडिटर लिखिए। यहाँ पर 1,000 का सामान तो आया, लेकिन ये उधारी पे आया, तो यहाँ ऐड कर दीजिए उधारी पे। खत्म। एक चीज यहाँ इफेक्ट आ गई, एक चीज यहाँ देखिए, पहले केस में यहाँ पर भी इफेक्ट आई, यहाँ पर भी आई। दूसरे केस में अगर इसकी इफेक्ट यहाँ नहीं आएगी दोनों में से, तो यहाँ ही खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ हुआ, माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। दूसरी चीज, इसकी इफेक्ट यहाँ आ गई, यहाँ ना आकर के तो यहाँ आ गई, इक्विलेट तब भी हो गया। ठीक है, वापस इसे क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करें? अब खत्म कर देंगे इसे। कैसे? 44,000 को नीचे एज इट इज उतारो, 44,000, 6,000 प्लस 1,000 प्लस 7,000 प्लस 0 प्लस 1,000 प्लस 50,000। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही है बेटा कि यहां पर लिखोगे न्यू इक्वेशन, 44,000 प्लस 7,000 दैट इज 51,000। 51,000 इज इक्वल्स टू 51,000, है ना? तो यहां आप लिख सकते हो असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इजंट इट? एसेट्स कितनी हुई हमारी बेटा? 51,000 इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज कितनी थी? 1,000 प्लस 50,000। एसेट टोटल कर लीजिए सर, टोटल कुल मिलाकर एसेट कितनी हो रही थी? 51,000 इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी कितनी थी हमारी? 1,000 प्लस 50,000, तो 51,000। दैट विल बी योर आंसर। खत्म। आई स्माइल? ठीक है, तो ये तो बेटा बेसिक अप्रोच, ये एक जनरल मैंने आपको समझाने के लिए लिया। होप आप इसके बाद इसके इलस्ट्रेशंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, पहले 1-2 इलस्ट्रेशंस करिए और उसके बाद मैं फुल फ्लेज और इसके क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।